जय हिंद प्यारे साथियों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ बहुत ही बढ़िया होगे और दोस्तों आपकी तैयारी भी लाजवाब चल रही होगी। तो दोस्तों आज आपको मैं इस वीडियो में इंडियन आर्मी से संबंधित एक जीके जीएस का प्रैक्टिस सेट कराने वाला हूँ, क्योंकि दोस्तों आपको पता होगा जो इंडियन आर्मी की एग्ज़ाम डेट है वो दोस्तों आपकी जून में है। यानी दोस्तों जो इंडियन आर्मी के पेपर हैं वो आपको दोस्तों जून में देखने को मिल सकते हैं। तो दोस्तों अब आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं रह गया है। आप दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाएं या प्रैक्टिस सेट लगाएं। तो चलिए दोस्तों बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। आपका पहला प्रश्न है 10 जनवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है। यानी दोस्तों आपको बताना है 10 जनवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है। तो दोस्तों आपका राइट आंसर होगा विश्व हिंदी दिवस। यानी दोस्तों जो आपका 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगर दोस्तों आपसे बात करें राष्ट्रीय हिंदी दिवस, यानी दोस्तों जो राष्ट्रीय हिंदी दिवस है वो कब मनाया जाता है। तो दोस्तों आपको पता होगा जो राष्ट्रीय हिंदी दिवस है वो दोस्तों आपका 14 सितंबर को मनाया जाता है, क्योंकि दोस्तों जो हिंदी है उसे 14 सितंबर 1949 ईस्वी को यानी राजभाषा का दर्जा दिया गया था। राजभाषा का दर्जा कब दोस्तों 14 सितंबर 1949 ईस्वी को। अगर दोस्तों आपसे बात करी जाए थल सेना दिवस, तो दोस्तों आपको पता होगा थल सेना दिवस आपका 15 जनवरी को मनाया जाता है। और वहीं दोस्तों आपसे बात करें युवा दिवस, तो दोस्तों आपका युवा दिवस 12 जनवरी को मनाया जाता है। और दोस्तों 12 जनवरी को जो मनाया जाता है वो आपको पता होगा स्वामी विवेकानंद जी के जन्मदिन के रूप में मनाया जाता है युवा दिवस। और दोस्तों वहीं आपसे बात करें भारतीय प्रवासी दिवस, तो दोस्तों ये भी आपको पता होगा 9 जनवरी को आपका भारतीय प्रवासी दिवस मनाया जाता है, क्योंकि दोस्तों इस दिन जो महात्मा गांधी थे वो साउथ अफ्रीका से वापस लौटकर आए थे। तो चलिए चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। आपका दूसरा प्रश्न है निम्न में से किस देश की मुद्रा बिर है। यानी दोस्तों आपको बताना है जो ऑप्शन दिए गए इसमें से किस देश की मुद्रा वो बिर है। तो दोस्तों आपका इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए इथोपिया। यानी दोस्तों इथोपिया की जो मुद्रा है वो बिर है। अगर दोस्तों आपसे वही बात करें अफगानिस्तान, तो दोस्तों सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए जो अफगानिस्तान है इसकी राजधानी दोस्तों काबुल है। क्या है दोस्तों? काबुल। और दोस्तों इसकी मुद्रा की बात करें तो आपको पता होगा अफ़गानी। यानी दोस्तों जो अफ़गानी है वो इसकी मुद्रा है। और मिस्र, यहाँ दोस्तों मिस्र की बात करें तो इसकी राजधानी दोस्तों क्या है? कायरा। कायरा है राजधानी दोस्तों इसकी मिस्र। अगर दोस्तों आपसे मिस्र की मुद्रा पूछी जाए तो इसकी मुद्रा दोस्तों पाउंड है। क्या है? पाउंड। अगर दोस्तों आपसे बात करें किर्गिस्तान की जो राजधानी है वो क्या है, तो दोस्तों किर्गिस्तान है इसकी राजधानी बिश्केक है। उसकी दोस्तों मुद्रा पूछिए तो दोस्तों इसकी मुद्रा सोम है। क्या है? सोम इसकी मुद्रा है। तो चलिए चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है रेगुर किस मिट्टी का अन्य नाम है। यानी दोस्तों आपको बताना जो रेगुर है वो किस मिट्टी का अन्य नाम है। तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा काली मिट्टी। यानी दोस्तों जो काली मिट्टी है उसे रेगुर मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। और दोस्तों वहीं बात करें कि इस जो काली मिट्टी है इसमें जो दोस्तों कण होते हैं वो बहुत ही महीन, यानी दोस्तों बहुत ही हल्के होते हैं कण। यहाँ दोस्तों आप बोल सकते हो बहुत ही छोटे छोटे कण होते हैं दोस्तों। इसी के कारण जो मिट्टी है काली इसमें दोस्तों ज़्यादा टाइम तक जो पानी है वो बना रहता है। और दोस्तों जैसे काली मिट्टी है इसका काला रंग किसके कारण पड़ा है, तो दोस्तों आपको पता होगा इसका काला रंग टिटेनी फेरस मैग्नेटाइट के कारण इसका दोस्तों जो काला रंग है वो पड़ा है। किसके कारण दोस्तों? टिटेनी फेरस मैग्नेटाइट। और दोस्तों आपसे वही बात करी जाए कि इसमें क्या क्या पाया जाता है, यानी पोषक तत्व क्या पाया जाता है, तो दोस्तों इसमें आपके मैग्नीशियम लोहा और एल्यूमिनियम पाए जाते हैं। तो चलिए चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है कौन प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है। यानी दोस्तों जो आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं आपको बताना है कि कौन सी जो ऐसी चीज़ है जो प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आती है। तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा खनन। यानी दोस्तों जो खनन है वो प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। और दोस्तों आपको पता होगा जो प्राथमिक क्षेत्र है उसे अर्थव्यवस्था की रीढ़ कहा जाता है। यानी दोस्तों जो प्राथमिक क्षेत्र है इसे अर्थव्यवस्था की रीढ़ कहा जाता है, क्योंकि दोस्तों इससे 50% रोजगार इससे ही मिलता है। किससे दोस्तों? जो प्राथमिक क्षेत्र है इससे। और दोस्तों आपसे पूछिए जो प्राकृतिक प्रक्रिया उत्पादन वो दोस्तों क्या क्या होती हैं, तो दोस्तों कृषि, वन, खनिज, डेयरी। और दोस्तों खनन में आपके आते हैं पशुपालन और डेयरी है, जो दोस्तों आपके प्राथमिक क्षेत्र में ही आते हैं। तो चलिए चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है कुचिपुड़ी नृत्य कहाँ आरंभ हुआ। यानी दोस्तों आपको बताना जो कुचिपुड़ी नृत्य है वो कहाँ से शुरू हुआ था। तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा
ऑप्शन सी आंध्र प्रदेश। यानी दोस्तों जो कुचिपुड़ी है वो आंध्र प्रदेश से प्रारंभ हुआ था। दोस्तों आपको पता होगा जो आंध्र प्रदेश का एक गांव है कुचेलापुरम, वहां से दोस्तों जो कुचिपुड़ी नृत्य वो आरंभ हुआ था। और दोस्तों आपसे प्रश्न पूछा जाता है जो भारत में शास्त्रीय नृत्य है उनकी संख्या कितनी है। तो दोस्तों भारत में शास्त्रीय नृत्यों की संख्या 8 है। तो दोस्तों आपको पता हो कौन कौन से हैं तो हमें कमेंट करके बताएं। अगर दोस्तों नहीं पता है तो मैं आपको बता देता हूँ। तो दोस्तों सुनिएगा, पहला तो आपका हो चुका है कुचिपुड़ी। तो दोस्तों एक आपका भरतनाट्यम जो तमिलनाडु में किया जाता है। दूसरा आपका कथकली और मोहिनीअट्टम, ये दोस्तों दोनों केरल में किए जाते हैं। और दोस्तों आपका आता है कथक, जो दोस्तों आपका उत्तर प्रदेश में किया जाता है। और ये दोस्तों आपका मणिपुरी हो गया और उड़ीसी हो गया। तो दोस्तों ये थे आपके 8 शास्त्रीय नृत्य। तो चलिए चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की थी। यानी दोस्तों आपको बताना जो सत्यशोधक समाज है इसकी स्थापना किसने की। तो दोस्तों आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए ज्योतिबा फूले। यानी दोस्तों जो सत्यशोधक समाज के संस्थापक थे उन्हें ज्योतिबा फूले थे। इन्होंने दोस्तों 1873 ईस्वी में सत्यशोधक समाज की स्थापना की थी। अगर दोस्तों वहीं बात करी जाए आपसे दयानंद सरस्वती, तो आपको पता होगा इन्होंने दोस्तों आर्य समाज की स्थापना 1875 ईस्वी में की थी। कब दोस्तों 1875 ईस्वी में आर्य समाज की स्थापना। और अगर आपसे दोस्तों पूछी जाए राजा राम मोहन राय, तो दोस्तों आपको पता होगा इन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 ईस्वी में की थी। कब दोस्तों 1828 ईस्वी में। और दोस्तों आपको कमेंट करके बताना जो कृष्ण देव राय हैं वो किससे संबंधित हैं। तो चलिए चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है संयुक्त राष्ट्र यानी दोस्तों यूएनए का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। तो दोस्तों आपका इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी न्यूयॉर्क सिटी। यानी दोस्तों जो न्यूयॉर्क सिटी है वो यूएसए का एक प्रसिद्ध शहर है। किसका दोस्तों, यूएसए का। और दोस्तों आपसे पूछा जाता है कि यूएनए उसकी स्थापना कब हुई थी। तो दोस्तों यूएनए की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 ईस्वी में होती है। और दोस्तों यूएनए के मुख्यतः 6 अंग हैं जिनके दोस्तों 5 के हाई क्वार्टर आपको बताओ तो न्यूयॉर्क सिटी में है। और दोस्तों जो आपका छठा बचता है यानी दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। तो दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय द हेग में है जो दोस्तों आपका नीदरलैंड में पड़ता है। तो चलिए चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है बंगाल विभाजन किस वायसराय के शासनकाल में हुआ था। यानी दोस्तों आपको बताना जो बंगाल विभाजन है वो किस वायसराय के शासनकाल में हुआ था। तो दोस्तों आपको पता होना चाहिए जो बंगाल विभाजन है वो 1905 ईस्वी में हुआ था। किस वायसराय के शासनकाल में। तो दोस्तों इस टाइम भारत का जो वायसराय था वो लॉर्ड कर्जन था। कौन था दोस्तों, लॉर्ड कर्जन। अगर दोस्तों आपसे पूछी जाए कि बंगाल का प्रथम अगर दोस्तों आपसे पूछा है कि बंगाल का प्रथम गवर्नर कौन था। तो दोस्तों आपको पता होना चाहिए जो बंगाल का प्रथम गवर्नर था वो दोस्तों वॉरेन हेस्टिंग्स था। और गवर्नर जनरल की बात करें तो दोस्तों वो आपका देखिए ऊपर सुनना पड़ता है कहा हुआ मौजूदगी में। और दोस्तों वहीं पर बात करी जाए आपसे लॉर्ड कैनिंग, तो दोस्तों आपको पता होगा जो लॉर्ड कैनिंग है वो भारत का प्रथम गवर्नर जनरल और दोस्तों अंतिम जनरल भी यही था, लॉर्ड कैनिंग। ये सही बात है ना थे। तो दोस्तों जो आज की हमारी वीडियो थी वो यहीं पर समाप्त होती है। अगर दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना है। तो चलिए मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में। जय हिंद जय भारत।